नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती। इसी ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर नामक ग्रंथ लिखा गया है, जिसकी अवतरणिका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में हमने एक देशी विद्वान के द्वारा वेदों की अवमूल्यन करने का प्रयास आपके सामने रखा। उसके ऊपर स्वामी विद्यानंद जी जो ये भूमिका भास्कर लिख रहे हैं, इनके द्वारा किया गया पत्राचार भी आपको सुनाया। अब आगे बात आती है लोकमान्य तिलक जी की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आर्यों को भारत के मूल निवासी न मानकर उन्हें उत्तरी ध्रुव से आया हुआ मानते हैं। बाबू उमेश चंद्र विद्यारत्न ने अपने ग्रंथ मानवेर आदि भूमि जन्मभूमि में लिखा है, जब हम तिलक महोदय का मत आर्यों के मूल स्थान के विषय में संशोधन करने के लिए गत वर्ष उनके घर गए तो उन्होंने सरलता पूर्वक हमसे कह दिया, आमी मूल वेद अध्ययन करी नाई, आमी साहिब अनुवाद पाठ करिया छे। अर्थात हमने मूल वेद नहीं पढ़े, हमने तो साहब लोगों के अनुवाद पढ़े हैं। यह उन लोगों की स्थिति है जिनकी देशभक्ति और भारतीयता के प्रति आस्था के विषय में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। तथापि यूरोपियनों के द्वारा प्रचारित वेद विषयक भ्रांत धारणाओं के प्रभावित होने के कारण एक ने हमें जंगली, मूर्ख, चरित्रहीन बना दिया तो दूसरे ने हमें विदेशी सिद्ध कर दिया। वस्तुतः वेद विश्ववारा प्रथमा संस्कृति एवं भारतीय विचारधारा के आधारभूत स्तंभ हैं। वेदों की रचना शैली बड़ी अद्भुत है, एक एक ऋचा अनेक अर्थों का प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार उससे आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार उससे आदि भौतिक तथा आदि दैविक सत्य भी प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद ने वेदों की इस अद्भुत और अनंत रत्न गर्भा निधि को उस पर पड़ी हुई धूली और गर्द गुबार को झाड़ पहुंचकर विशुद्ध रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान और योगी श्री माधव पुंडलीक पंडित ने मिस्टिक अप्रोच टू द वेदास एंड उपनिषद में वेदों के संबंध में ऋषि दयानंद के दृष्टिकोण तथा उनके वेद भाष्य के महत्व की चर्चा करते हुए ऐसा लिखा है। By the middle of the last century, the call to re-establish the Vedas on the sovereign pedestal for presiding over an assured and inevitable resurgence of the national life found a vigorous expression in the stalwart campaign of ancient culture. Swami Dayananda Saraswati, he called for the bold dispersal of the fog of half-baked theories of alien prejudice that had settled around the luminous Vedas and enjoined upon every son of the soil to look straight into the force of the truth and recognize there what was indeed a revealed scripture. He pointed out with unavoidable proof how the concept of one deity stood out towardingly in the hymns with all other gods as name for its many qualities and powers. पेज नंबर 17। अर्थात गत शताब्दी के मध्य में वेदों को पुनः भारत के राष्ट्रीय जीवन में सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रतिष्ठापित करने के लिए भारतीय संस्कृति के प्रबल पोषक स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने ज्योतिर्मय वेदों के संबंध में भ्रांतियों और पक्षपात पूर्ण पाश्चात्य विचारधारा का प्रत्याख्यान करके प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा की कि वह सत्य को सीधा देखने का प्रयत्न करे और इस बात को पहचानने की वेद वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान है। उसने अकाट्य प्रमाणों से यह बात को सिद्ध किया कि वेदों में एक ईश्वर का विचार अत्यंत स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है। अन्य देव तो उसके गुणों और शक्तियों के सूचक नाम मात्र हैं। अंततः मैक्स मुलर भी दयानंद की वेद विषयक क्रांति से प्रभावित हुए बिना न रहा और अपने अंतिम ग्रंथ द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी में उसने स्वीकार किया कि वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि सभी एक परमेश्वर के नाम हैं।
जिस बात को कभी व्यंग के रूप में कहा जाता था उसे तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए बायोग्राफिकल एसेस में स्वामी दयानंद पर लिखे निबंध में लिखा, टू स्वामी दयानंद everything contained in the Vedas was not only perfect truth, but he went up to one step further and by their interpretation succeeded in persuading others that everything worth knowing, even the most recent inventions of modern science, were alluded to in the Vedas. Steam engines, electricity, telegraphy, and wireless microgram were shown to have been known, at least in the germs, to the poet of the Vedas. अर्थात स्वामी दयानंद की दृष्टि में वेदों में पूर्ण सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है। इतना ही नहीं, वे एक कदम और आगे बढ़े और उनकी व्याख्या द्वारा उन्होंने औरों को भी यह विश्वास दिलाने में सफलता प्राप्त की कि जो कुछ भी ज्ञातव्य है, जिसमें भाप के इंजन, बिजली, तार, बेतार आदि भी सम्मिलित हैं, वर्तमान विज्ञान के इन सब नवीनतम आविष्कारों का भी वैदिक ऋषियों को ज्ञान था। अभिप्राय यह है कि ऋषि दयानंद के जीवन काल में ही वेद गडरियों के गीत न रहकर ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत के रूप में प्रतिष्ठापित होने लगे थे। स्वामी दयानंद के वेदों में विज्ञान विषयक मंतव्य का विवेचन करते हुए श्री अरविंद ने अपने निबंध दयानंदा एंड द वेदा में लिखा है, देयर इज नथिंग फैंटास्टिक इन दयानंदास आइडिया दैट द वेदा contains truth of science as well as truth of religion. I will even add my own conviction that Veda contains the other truths of science which the modern world does not at all possess, and in that case Dayananda has rather understated than overstated the depth and range of Vedic wisdom. अर्थात दयानंद की इस धारणा में कि वेदों में धर्म और विज्ञान दोनों की सच्चाइयां पाई जाती हैं, कोई उपहासास्पद या कल्पनामूलक बात नहीं है। मैं इसके साथ अपनी भी धारणा जोड़ देना चाहता हूं कि वेदों में विज्ञान की वे सच्चाइयां भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है। ऐसी अवस्था में स्वामी दयानंद ने वैदिक ज्ञान की गहराई के संबंध में अतिशयोक्ति से नहीं अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है। इस प्रकरण का उपसंहार हम श्री अरविंद जी के इस कथन के साथ करना चाहते हैं, whatever may be the final and complete interpretation of the Vedas, Dayananda will be honored as the first discoverer of the right clues. He has found out the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains. Dayananda and the Vedas by Sri Aurobindo. तात्पर्य यह है कि वेदों का अंतिम तथा संपूर्ण भाष्य चाहे कुछ भी हो, ऋषि दयानंद वेदों के यथार्थ स्वरूप के प्रथम अन्वेषक के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहेंगे। समय ने जिनको बंद कर रखा था, ऐसे द्वारों की चाबी को उन्होंने पा लिया और उनमें बंद स्रोतों की सील मुहर को तोड़कर फेंक दिया। अब वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। यह सब होने पर भी कुछ अपवादों को छोड़कर वेदार्थ के संबंध में अभी तक भी मध्यकालीन पौराणिक आचार्यों तथा आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण ही मान्य है। चाहे वे आधुनिक शिक्षा पद्धति के विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हों और चाहे प्राचीन पद्धति के शिक्षा केंद्र हों, सर्वत्र सायण, महीधर तथा मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, ग्रिफिथ आदि के ही भाष्य पढ़े पढ़ाए जाते हैं। कुछ समय पूर्व देश के प्रसिद्ध विद्वान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने गणेश नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस ग्रंथ में उन्होंने यजुर्वेद के प्रसिद्ध मंत्र गणनान्त्वा गणपतिम हवामहे आदि को उद्धृत किया। इस मंत्र पर उवट तथा महिधरकृत अर्थ देकर उन्होंने लिखा, इस अर्थ को देखकर आश्चर्य होता है, परंतु दूसरा अर्थ संभव नहीं। इस और इससे अगले मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले कृत्य को विचित्र, बेहुदा और अत्यंत अश्लील मानते हुए और उससे प्राप्त होने वाले पुण्य में संदेह करते हुए भी उन्होंने लिखा, भाष्यकारों ने जो अर्थ किया है वह कपोल कल्पित नहीं है। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि संपूर्णानंद जी महिधर उवट के भाष्य को ठीक मानते हुए वेदों में अश्लीलता को मानते थे। इस विषय में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। मैंने यानी स्वामी विद्यानंद जी ने, जो इस लेख के लेखक हैं, उन्होंने पत्र लिखा जिसमें महिधर आदि के भाष्य में दोष दिखाते हुए उक्त मंत्र का युक्ति तथा प्रमाण समन्वित अर्थ भी लिखकर भेजा।
मेरे उस पत्र के उत्तर में उन्होंने मुझे लिखा कि जहां तक गणानंत्वा वाले मंत्र का संभव है उसका वही अर्थ है जो आपने लिखा है, परंतु अनेक प्रमाणों के आधार पर मैं ऐसा मानता हूं कि वैदिक काल में भी मद्य मांस आदि का व्यवहार होता था, पशु बलि भी होती थी। अपनी आजकल की इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर मैं ऐसा नहीं मान सकता कि उस समय में हमारे पूर्वजों में कोई दोष नहीं थे। प्रत्येक ऐसे मंत्र की जिसका सहज अभिधेयार्थ हमें अच्छा न लगता हो, ऐसी व्याख्या करना जो आजकल की रुचि के अनुकूल हो, मेरी समझ में भूत के साथ अन्याय करना है। ये 15 फरवरी 1951 का पत्र है जो स्वामी विद्यानंद जी को उन्होंने लिखा, जो संपूर्णानंद शिक्षा शास्त्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिन्होंने गणेश नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऐसे ऐसे तो हमारे देश में बैठे हैं जो वेदों की महत्ता को गिराना चाहते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इसी ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा लिखित भूमिका भास्कर के अवतरणिका के अंश हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आगे प्रसंग आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान करमसद गुजरात में कांची कामकोठी पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ठहरे हुए थे। हमने उनसे भेंट की और कहा कि जब हम लोग गोवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं तो प्रायः कहा जाता है कि जब हिंदू शास्त्रों में अनेकत्र गोवध का विधान है तो आप किस मुंह से यह मांग करते हैं। जगत गुरु के नाते हिंदू धर्म में आपका विशिष्ट स्थान है, अतः यदि आपकी ओर से निम्न आशय का एक वक्तव्य प्रसारित हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। हिंदू शास्त्रों में कहीं भी गोवध का विधान नहीं है। यदि कहीं इसके विपरीत अर्थात गोवध का प्रतिपादक उल्लेख मिलता है तो वह स्वार्थी लोगों के द्वारा किए गए प्रक्षेपों अथवा अशुद्ध अर्थों के कारण से है, उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्री शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि हम अपने वक्तव्य में इतना ही लिख सकते हैं कि हिंदू शास्त्रों में गोमांस खाने का विधान नहीं है। जब हमने उनसे इसका स्पष्टीकरण करने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वेदादि शास्त्रों में यज्ञ के निमित्त गोहत्या का स्पष्ट विधान है। जहां कहीं गोवध का निषेध किया है वह मांस न खाने के उद्देश्य से किया है। यज्ञ में आहुति देने के लिए गोहत्या का निषेध कहीं नहीं है, सर्वत्र उसका प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में ऐसा गौ के हितार्थ किया गया है क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने के लिए मारी गई गौ को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य जी के साथ उनके सहयोगी 10-15 विद्वान उपस्थित थे। मेरे द्वारा वेदों में गौ के लिए अग्न्या तथा यज्ञ के लिए अध्वर शब्दों का प्रयोग किए जाने और गौ हत्या का सर्वथा निषेध करने वाले अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर भी वे अपनी बात पर अडिग रहे। गोवध पर रोक के लिए आंदोलन के संदर्भ में श्री शंकराचार्य ने इतना और कहा कि यह मांग हम कलयुग के लिए कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्हें सायणाचार्य ने खड़ा कर दिया था। महामंडलेश्वर श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने चारों वेदों का अत्यंत शुद्ध तथा सुंदर संस्करण तैयार करके वेद भगवान के नाम से देश विदेश में अनेकत्र प्रतिष्ठापित किया। एतदर्थ सभी वेद प्रेमी उनके अत्यंत आभारी हैं, परंतु अपने वेद भाष्य वेदोपदेश चंद्रिका में मंत्रों का अनर्थ करके उन्होंने अपने किए कराए पर स्वयं ही पानी फेर दिया। इस काम में तो उन्होंने सायण, उवट, महिदर आदि को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ यहाँ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद 1:1:1। इस मंत्र का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है, जहां अग्नि का अर्थ हनुमान है। सृष्टि क्रम बोधक आकाशाद वायु वायोरग्नि। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होने से अग्नि का वायुपुत्र होना स्पष्ट है। हनुमान पवनसुत नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद कहते हैं कि मैं वायुपुत्र अर्थात हनुमान जी की स्तुति करता हूं। वेद में हनुमान का नाम आने से स्पष्ट है कि हनुमान पहले हुए और वेद बाद में, परंतु हनुमान जी से पहली बार भेंट होने पर उनके विद्वत्तापूर्ण भाषण को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 3:28। इससे स्पष्ट है
कि हनुमान जी चारों वेदों का विद्वान थे। वेद के पहले मंत्र के पहले ही शब्द के हनुमान वाचक होने और मंगलाचरण के रूप उसकी स्तुति किए जाने से स्पष्ट है कि वेद हनुमान के बाद बनने प्रारंभ हुए थे। तब उसने चारों वेद कहां से पढ़ लिए? हवन के मंत्रों में एक मंत्र है अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। श्री गंगेश्वरानंद जी के अनुसार इस मंत्र में अग्नि का अर्थ कृष्ण और ज्योति का अर्थ राधा। उनका कहना है कि कृष्ण राधा हैं और राधा श्री कृष्ण हैं। मंत्र में न कृष्ण का नाम है और न राधा का, पर अपने भक्तों को प्रसन्नता के लिए मनमाने अर्थ करने में उन्हें संकोच नहीं होता। यज्ञ की समाप्ति पर व्रत विसर्जन के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम व्रतपते व्रतमचारिषम तदशकम तन्मेरादिधमहम य एवास्मि सोस्मि। यजुर्वेद 2:28। पौराणिक लीलाओं से भरे मस्तिष्क में स्वामी गंगेश्वरानंद जी इसका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं, हे व्रज नारियों, अब तुम जाओ, तुम मेरे साथ इन रातों में रमण करोगी। शरद ऋतु की पौर्णमासी में उस भगवान के साथ जब व्रज नारियों ने लीला की और आनंद प्राप्त किया, तब रासलीला के समाप्ति होने पर उस अलौकिक महान रस को बार बार स्मरण करके वन में घर में आकर बोली, हम गोपियों ने व्रत का अनुष्ठान कर लिया, रासलीला के कारण यह व्रत सफल हो गया। मंत्र में न रासलीला का वाचक कोई शब्द है और न रमण करने की कोई बात। कितना घृणित, कल्पित और घोर अनर्थ है यह। प्रायः सभी मंत्रों के अर्थ इसी प्रकार अश्लील और कपोल कल्पित हैं। किसी विकृत मस्तिष्क की बड़बड़ाहट को भाष्य नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश प्रकारांतर से प्राचीन भारत के इतिहास को निमित्त बनाकर वेद और वैदिक कालीन आर्यों का जो चित्र देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे पढ़ सुनकर किसी के भी हृदय में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं बनी रह सकती। 14-15 फरवरी 1979 को दिल्ली में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसकी कार्यवाही के कुछ महत्वपूर्ण अंश अवलोकनार्थ हम दे रहे हैं। Before the Communist Party formed its government in China, it carried on for 20 years a systematic campaign of producing books interpreting every aspect of Chinese life and Marxist terms. The aim behind it was to prepare the minds of the people to accept the correctness of various phases of man's history as described by Marx. A similar attempt is being made by historians here. Dr. D.M. Jha of Delhi University, who is Joint Secretary of Indian History Congress, said that almost all historians agreed that beef eating was a part of socio-economic life of the people of ancient India. He and his colleagues in Delhi University did not hide their Marxist learnings and said that they would live to interpret historical events and facts in the Marxian terms. Indian Express dated February 14 and 15, 1979। भाव यह है कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन योजनाबद्ध रूप में साम्यवादी रंग देकर किया जा रहा है। परिणामतः कुछ समय के बाद बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं, जनसाधारण भी वेद से विमुख होकर इस अमूल्य निधि से हाथ धो बैठेंगे। अब वेदों के काल के विषय में आपके सामने कुछ बातें रख रहे हैं कि भारतीय परंपरागत दृष्टि से वेद अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिसका कोई भी काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबका काल निश्चित है। पारसियों के जरथुस्त्र का काल ईसा पूर्व 700 वर्ष का है। ईसाइयों के न्यू टेस्टामेंट का संबंध ईसा के जीवन से प्रारंभ होता है और ईसा मसीहा को हुए इस समय ग्रंथ लेखन समय 1986 वर्ष थे, जबकि आज 2020वां वर्ष चल रहा है। मोहम्मद का काल ईसा से लगभग 600 वर्ष पीछे का है। नई खोजों के अनुसार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म आज के लगभग 3800 वर्ष पहले हुआ था। उन्हीं के साथ बौद्ध तथा जैन मतों का उदय हुआ। संसार के धर्म ग्रंथों में एकमात्र वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनके प्रादुर्भाव का काल न पाश्चात्य विद्वान निश्चित कर पाए और न ही भारतीय विद्वान। स्वयं वेद के आधार पर और निरंतर चालू काल गणना के आधार पर भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य व अनित्य माना जाता रहा है।
वेदों के काल का निर्धारण करने वालों के मतों में परस्पर जितनी भिन्नता है, कुछ हजार से लेकर कई करोड़ वर्षों तक की, उसके कारण यदि वेदों को अज्ञात अथवा अनादि काल से चले आ रहे कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। भारतीय मंतव्य तथा गणना के अनुसार सृष्टि को बने हुए 1,97,29,49,000 ग्रंथ लेखन के समय 86 और आज की तारीख में 222 वर्ष हो चुके हैं। वेदों का उत्पत्ति काल भी आर्यों में यही माना जाता है। तो आज की श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। वेदों के काल के विषय में आगे और भी रोचक बातें आपके सामने कल की श्रव्य कणिका में आके करेंगे। ओम नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। भूमिका भास्कर नामक विस्तृत व्याख्या स्वामी विद्यानंद जी ने इस पर लिखी हुई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय आ रहा है, वेद के त्रिकालाबाधित होने से वेद की अंतः साक्षी से किसी इतिहास संबंधी बात का निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए वेद के संदर्भों को देखकर एक दो शब्दों के आधार पर किया गया कोई निर्णय तर्कसम्मत नहीं माना जा सकता। तथापि पाश्चात्य एवं तदनुयायी भारतीय विद्वान वेद का काल निश्चित करने में प्रायः उन्हीं को प्रमाण मानते हैं। वेद में ऐसे अनेक शब्द हैं जो भारतीय इतिहास के कुछ व्यक्तियों के भी नाम हैं। वेद में आए इन शब्दों को उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम मानकर उनके आधार पर वेद के उन स्थलों का काल निश्चित करने का प्रयास किया जाता आ रहा है। सीता शब्द देखकर वेदों का रामायण के बाद बना, अर्जुन आदि शब्द देखकर महाभारत के बाद बना और अरिष्टनेमी शब्द देखकर जैन मत के प्रादुर्भाव के बाद बना समझ लिया जाता आ रहा है। यही स्थिति ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले आख्यानों और उनमें आने वाले नामों की भी है। वस्तुतः वेद में आए ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, जो धातु प्रत्यय के आधार पर अपना अर्थ कहते हैं। इन व्यक्तियों के नामों की और वेदों में आए शब्दों की केवल श्रवण मात्र की समानता है। इनके आधार पर वेदों में इतिहास की कल्पना करना ऐसा ही है जैसा कुरान में आए अकबर महान शब्द को देखकर उसे 1000 वर्ष बाद होने वाला मुगल सम्राट अकबर समझ लेना। इस विषय पर हमने वेद में इतिहास शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से प्रकाश डाला है। वेद की भाषा को भी वेद काल निर्णय का आधार बनाया जाता है। हमारी यह मान्यता है कि सृष्टि के आदि में संपूर्ण वेद एक साथ प्रादुर्भूत हुए। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि वेद में कहीं भाषा की अत्यंत जटिल, अस्पष्ट और दुरूह है तथा कहीं सरल, स्पष्ट और सुबोध है और आधुनिक लौकिक संस्कृत से मिलती है। पहले प्रकार की भाषा के स्थल पुराने हैं और दूसरे प्रकार की भाषा के स्थल बाद के हैं। इससे स्पष्ट है कि वेद एक काल का और एक रचयिता का बनाया हुआ नहीं है। वह समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाओं का संकलन है। परंतु साहित्य प्रेमी जानते हैं कि प्रतिपाद्य विषय के भेद से एक ही लेखक के ग्रंथों में भाषा व शैली भी में भेद होना कोई विचित्र बात नहीं है। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उसके जाम्बवंती विजय महाकाव्य की भाषा से भिन्न है। जैमिनीय मीमांसा सूत्रों की भाषा और जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा में पर्याप्त अंतर है। शौनक के ऋक् प्रातिशाख्य से शौनक प्रोक्त ऐतरेय आरण्यक के पंचम आरण्यक की भाषा भिन्न प्रकार की है। कात्यायन शौत सूत्र से कात्यायन स्मृति की भाषा सर्वथा भिन्न है। श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन की भाषा और शैली अत्यंत क्लिष्ट है, जबकि उसकी तुलना में उन्हीं के द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट की भाषा और शैली अत्यंत सरल है। बाण भट्ट की भाषा व शैली अत्यंत क्लिष्ट एवं दुरूह मानी जाती है। तथापि कादंबरी और हर्ष चरित दोनों में ही ऐसे स्थल मिलते हैं जो काफी सरल और सुबोध हैं।
आधुनिक काल में प्रेमचंद के उपन्यासों में देश, काल और पात्र के भेद से एक ही हिंदी के विविध रूप देखे जा सकते हैं। इसलिए भाषा की क्लिष्टता या शैली की सुबोधता अथवा दुर्बोधता के आधार पर वेदों का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य विद्वान प्रत्येक विषय का चिंतन विकासवाद के आधार पर करते आए हैं। वेद की उदात्त भावनाओं से जहां विकासवाद तथा यहूदी ईसाई मत की मान्यताओं का खंडन होता है, वहां भारतीयों के हृदय में आत्मगौरव की भावनाएं भी जागृत होती हैं। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने अनुसंधान के नाम पर कपोल कल्पित मान्यताओं की स्थापना करके वेद के गौरव को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनका कहना है कि वेद के कुछ भागों में प्रारंभिक अवस्था के अशिक्षित जंगली लोगों जैसे अत्यंत निम्न स्तर के विचार पाए जाते हैं। तत्पश्चात शिक्षित और विकास की उन्नत अवस्था के उच्चतर के विचार पाए जाते हैं। इससे वेदों का विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न कालों की रचना होना सिद्ध है। इसलिए वेदों के बहुत प्राचीन काल में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः जिन स्थलों को निम्न स्तर का माना जाता है वह वेदार्थ प्रक्रिया को न जानने के कारण है। अन्यथा वेदों में तो सर्वत्र ही अत्यंत उच्च कोटि के विचार विद्यमान हैं। यदि किसी ज्ञानलव दुर्विदग्ध व्यक्ति को कहीं निम्न स्तर के विचार दीख पड़ते हैं तो यह उसकी दृष्टि का दोष है, वेदों का नहीं। वेद में कई जगह नक्षत्रों की विशेष स्थितियों के निर्देश भी मिलते हैं। नक्षत्रों की इन स्थितियों के आधार पर भी वेद के काल का निर्णय किया जाता है और इस विषय में नक्षत्रों की स्थिति विशेष को निर्णायक सा समझा जाता है। लोकमान्य तिलक ने इसी आधार पर ऋग्वेद का काल 600 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अन्य युक्तियों के अतिरिक्त उनकी एक युक्ति का आधार गीता 10वें अध्याय का 35वां श्लोक यह है, मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत हूं। उनका कहना कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, इसलिए ऋतु नाम कुसुमाकरः तो समझ में आता है, परंतु मासानाम मार्गशीर्षो अहम क्यों कहा? गीता में ही नहीं, भागवत 11/16 से 27 तक में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने ग्रंथ ओरायन में लिखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें सूक्त में भी वसंत संपात का मृगशीर्ष नक्षत्र होने का उल्लेख है। मृगशिरा नक्षत्र के महत्व का विशेष कारण यह था कि उस समय वसंत संपात वर्नल एक्विनॉक्स तथा शिशिर संपात विंटर एक्विनॉक्स मृगशिरा नक्षत्र में ही होते थे। वसंत संपात और शिशिर संपात वह समय है जब दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जब दिन तथा रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे वसंत संपात वर्नल एक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर से दिन घटने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती हैं, इसे शिशिर संपात विंटर एक्विनॉक्स कहते हैं। वेद के समय मृगशिरा नक्षत्र में ये संपात होते थे। ऐसा ईसा से 6 से 7 हजार वर्ष पूर्व होता था, इसलिए वेद का समय 6-7 हजार वर्ष पूर्व ईसा पूर्व बनता है। ईसवी सन से वसंत तथा शिशिर संपात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। मृगशीर्ष नक्षत्र वर्तमान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले है। वसंत संपात को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में 960 वर्ष लगते हैं। इस हिसाब से मृगशीर्ष नक्षत्र में वसंत संपात आज से लगभग 6000 वर्ष यानी 690 गुणित 6 पूर्व रहा होगा। यही इस सूक्त के अनुसार वेद का रचना काल है। आपाततः यह तर्क ठीक जान पड़ता है, परंतु थोड़ा सा गहराई में जाने पर इसका थोथापन स्पष्ट हो जाता है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। इस प्रकार 25,920
यानी 907 गुणित 27 वर्षों के बाद वसंत संपात क्रांति वृत्त पर घूमकर फिर अपने पहले स्थान पर आ जाता है। यदि ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व वसंत संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में था तो उससे लगभग 26,000 वर्ष पूर्व अर्थात आज से 32,000 वर्ष पूर्व भी उसी नक्षत्र में था। उससे पहले भी हर 26,000 वर्ष पूर्व वसंत संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में आता रहा। सृष्टि के लगभग 2 अरब वर्ष के स्थिति काल में कितनी ही बार यह स्थिति आई। सोमवार हर 7 दिन बाद फिर से आ जाता है, तब मात्र सोमवार कहने से आज के 1 सप्ताह पूर्व का ही सोमवार क्यों समझा जाए? 1 महीना, 1 वर्ष या 100 वर्ष पहले का सोमवार क्यों न समझा जाए? वेद में वर्णित यह नक्षत्र स्थिति आज से 6000 वर्ष पहले की है, उससे पहले की नहीं। इसके लिए कोई निश्चयात्मक हेतु नहीं है। आज से लगभग 20,000 वर्ष यानी 26,000 घटा 6,000 बाद वसंत संपात फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में होगा। तब उससे 500 वर्ष पश्चात होने वाला विद्वान इस तर्क के आधार पर वेद को अपने से केवल 500 वर्ष पूर्व का ही सिद्ध करेगा। परंतु ओरायन के पश्चात लिखे अपने ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ में तिलक ने वेद काल लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व बताया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहां रहने के काल में भी वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे। तिलक के अनुसार यह कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, 10,000 वर्ष पहले की बात है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे कल सुनिएगा। ओम ओम नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। उन्हीं भूमिका भास्कर की अवतरणिका में से हम वेदों से संबंधित बातें सुन रहे हैं। बात आई थी गत श्रव्य कणिका में लोकमान्य तिलक जी की भ्रांत मान्यताएं वेद के प्रादुर्भाव काल के संदर्भ में। अब आगे बात करते हैं मैक्स मुलर और मैकडोनल के मत में वेदों का काल ईसा पूर्व 1200 वर्ष है। उनका कहना है कि बौद्ध ग्रंथों में वेदों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म से वेद पहले के हैं। बौद्ध मत का उदय प्रायः 600 वर्ष ईसा पूर्व में माना जाता है। वेदों और बौद्ध ग्रंथों के बीच ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों आदि का युग रहा। इन ग्रंथों के लिखे जाने और वेदों के बीच और फिर इन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के बीच 300 वर्ष का अंतराल मान लिया जाए तो बौद्ध मत से 600 वर्ष पूर्व वेदों का काल निश्चित होता है। मैक्स मुलर ने अपना यह मत अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर पेज नंबर 572 में व्यक्त किया था। बाद में उन्हें यह समय थोड़ा लगा, तब उन्होंने अपनी पुस्तक चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप में इस काल को बढ़ाकर 1500 वर्ष कर दिया। इस सारे काल निर्धारण का कोई ठोस आधार नहीं था। डॉक्टर हॉग ने वेदोत्पत्ति का काल ईसा पूर्व 2400 वर्ष बताया है। उनके निश्चय का आधार वेदांग ज्योतिष का निम्न संदर्भ है। प्रपद्येते स्रविष्टादौ सूर्याचंद्रमसावुदक सर्पार्धे दक्षिणार्कस्तु माघश्रावण्ययोः सदा। ऋग्वेद ज्योतिष 67। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने ग्रंथ भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शतपथ ब्राह्मण के एक संदर्भ के आधार पर वेदों को ईसा से कम 3000 वर्ष पूर्व विद्यमान माना है। वह संदर्भ है एकम द्वे त्रीणि चत्वारीति वान्यानि नक्षत्राप्यथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकास्तद् भूमानमेवैतद्वुपैति तस्मात् कृत्तिका स्वादधीत एताह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते। शतपथ ब्राह्मण 2:1-2 दूसरा तथा तीसरा। जैकोबी का मत है कि ऋग्वेद का काल 4500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से पीछे का नहीं है। उन्होंने ऋतुओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद में ऐसे स्थल हैं जिनका निर्माण 4500 वर्ष ईसा पूर्व ही हो सकता था। उदाहरणार्थ उन्होंने ऋग्वेद के मंडूक सूक्त की एक ऋचा का उल्लेख किया है जिसमें लिखा है देवहितिम
जुगुपु द्वादशस्य ऋतुं नरो प्रनमिनन्त्येते संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसर्गम। ऋग्वेद 7:103-9। इस ऋचा में संवत्सरे प्रावृष्यागतायाम, संवत्सर की गणना में वर्षा ऋतु के आने पर जुगुपुः द्वादशस्य ऋतुम, संवत्सर के जो 12 मास होते हैं उनके क्रम में वर्षा ऋतु के प्रथम स्थान की लोग रक्षा करते हैं। जैकोबी के अनुसार इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऋग्वेद के समय ऋतुओं की ऐसी स्थिति थी जिसमें वर्षा ऋतु का वर्ष गणना में प्रथम स्थान था। कई विद्वानों का कहना है कि वर्षा ऋतु के वर्ष गणना में प्रथम स्थान होने के कारण ही सन या काल को वर्षा कहा जाता है। ऋतुओं के अनुसार यह प्रथम स्थान 4500 ईसा पूर्व में ही था। यह जैकोबी का कथन है। जैकोबी के इस कथन का खंडन करते हुए मैकडॉनल्ड लिखते हैं, दिस इंटरप्रिटेशन इज यूज्ड एज एविडेंस टू शो दैट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज हेल्ड इन द पीरियड ऑफ द ऋग्वेदा टू कमेंस विद द रेनी सीजन एट द टाइम ऑफ द समर solstice to furnish an argument for the very early date of the ऋग्वेदा। सोल्टिस वह समय है जब सूर्य भूमध्य रेखा के दूरतम स्थिति में होता है। इसके 2 समय होते हैं, ग्रीष्म तथा शरद। इस मंत्र से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के काल में यह काल वर्षा ऋतु में होता था। इस परिवर्तन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 से 6 हजार वर्ष लगे होंगे, ऐसा जैकोबी का मत है। मैकडॉनल्ड ने जैकोबी के कथन पर लिखा है कि इस बात में संदेह है कि भारत के ऋषि मुनि ज्योतिष शास्त्र के इतने ज्ञाता थे कि नक्षत्रों की स्थिति की इतनी गहराई तक पहुंच सकते जितनी गहराई तक जाकर ही जैकोबी के मत की पुष्टि हो सकती है। इस विषय में मैकडॉनल्ड का कथन सारहीन है, क्योंकि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी और भास्कराचार्य 7वीं शताब्दी आदि के ग्रंथों से सिद्ध होता है कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में यहाँ के विद्वानों का ज्ञान अगाध था। बृहदारण्यक उपनिषद 7:1 में नारद ने सनत कुमार को अपने तब तक प्राप्त ज्ञान का परिचय देते हुए कहा था कि चारों वेदों के अध्ययन के साथ साथ उसने नक्षत्र विद्या भी पढ़ी है। उस समय सर्वसाधारण भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे, इसलिए मैकडॉनल्ड का उक्त कथन सर्वथा निराधार है। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने वेद काल निर्णय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ज्योतिष के प्रमाणों का अनुशीलन करके यह कहा है कि वेद आज से कम 3 लाख वर्ष पुराना है। श्री चुलैट की मान्यता है कि वसंत संपात सब नक्षत्रों पर वामगति से घूमता हुआ 25,800 वर्षों में फिर उसी नक्षत्र पर आ जाता है। तदनुसार गणना करने पर ज्ञात होता है कि कात्यायन श्रौत सूत्र के भाष्यकार कर्काचार्य के समय वसंत संपात सूर्य के तुला संक्रमण के समय आश्विन मास में हुआ करता था। इससे उसका समय आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। इस प्रकार चलते चलते वेदांग ज्योतिष का समय आज से लगभग 23,950 और वेदों का समय कम से कम 3 लाख वर्ष का है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऋग्वेदादि इंडिया में ऋग्वेद का काल 25 से 50,000 वर्ष पूर्व का सिद्ध करते हैं। उनके निष्कर्ष का आधार ऋग्वेद का यह मंत्र है, वातस्याश्वो वायोः सखायो देवेशतो मुनिः उभौ समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः। ऋग्वेद 10:136-5। अर्थात देवताओं से प्रेरणा पाकर वायु का मित्र मुनि वायु को घोड़ा बनाकर पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रों को पहुंच गया। कौन से दोनों समुद्र? इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर दास कहते हैं कि जब वैदिक आर्य सप्त सिंधु देश अर्थात पंजाब में जाकर बसे, तब पंजाब के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर समुद्र था। पश्चिम में तो अब भी है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पूर्व में जहां अब हिमालय है वहां भी 50,000 वर्ष पूर्व समुद्र था। डॉक्टर दास का कहना है कि इसी को ऋग्वेद में अपर समुद्र कहा है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का काल 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व जा पहुंचता है।
भूगर्भ शास्त्र के एक अन्य विद्वान श्री N.B. पावगी ने अपने पुस्तक वैदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी में वेदों के कम से कम 7 करोड़ वर्ष पुराने होने का दावा किया है। 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाइयां हुई, उसमें जो सामग्री उपलब्ध हुई, उसके आधार पर भी वेदों का काल निश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस दिशा में भारतीय पुरातत्ववेत्ता T.R. रामचंद्रन तथा डॉक्टर सुधांशु कुमार राय का प्रयत्न सराहनीय है। उन्होंने उत्खनन में प्राप्त शिलालेखों को पढ़ने की चेष्टा की है। ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध कुछ शिलालेखों में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के नाम लिखे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा संस्कृति के नाम से कही जाने वाली संस्कृति वास्तव में वैदिक या आर्य संस्कृति ही थी। इससे हड़प्पा संस्कृति के बाद आर्यों के भारत में आक्रांता के रूप में आने की मान्यता का खंडन हो जाता है। हम यहाँ नीचे मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त एक मुद्रा का चित्र दे रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 2 पक्षी दिखाए गए हैं, एक वृक्ष दिखाया गया है, एक पक्षी को फल खाते हुए दिखाया गया है और दूसरा पक्षी उसको देखते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह का ये चित्र है। इस चित्र में ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र का संकेत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वह मंत्र इस प्रकार है: द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद 1:164-20। इसका अर्थ इस प्रकार है: एक वृक्ष पर एक जैसे 2 पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक उस वृक्ष के फलों को भोगता है और दूसरा न भोगते हुए प्रकाशित करता है। यहाँ 2 पक्षियों से परमात्मा व जीवात्मा अभिप्रेत है और वृक्ष से प्रकृति। तो वस्तुतः उक्त सब कल्पनाएं अटकल पच्चू हैं। कल्पना करने वालों को यह बात विवेश होकर स्वयं स्वीकार करनी पड़ती है। 1890 में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन नामक अपनी पुस्तक में जो मैक्समुलर ने बात लिखी है वो आपको कल की श्रव्य कणिका में हम सुनाएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 10वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती। इस पर भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। उसी पुस्तक की अवतरणिका हम आपको सुना रहे हैं। वेद के उत्पत्ति के काल की चर्चा चल रही है। 1890 में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्समुलर ने लिखा, We could not hope to be able to lie down at terminus whether the Vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years BC. No power on earth could ever fix. पेज नंबर 18। अर्थात हम कोई समय अंतिम सीमा निर्धारण करने की आशा नहीं कर सकते। वैदिक सूक्त 1000 वर्ष ईसा पूर्व में बनाए गए या 1500 या 2000 या 3000 ईसा पूर्व में, संसार की कोई शक्ति इसका निश्चय नहीं कर सकेगी। वैदिक कॉन्क्रोडेंस नामक वैदिक कोश के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर ब्लूमफील्ड के शब्दों को उद्धृत करके मिस्टर क्लेटन कहते हैं, फ्रॉम व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड it will be evident that no dates can be assigned to the origin of the hymns that make up the Vedas. Indeed, it is necessary to go further and to say that there is not sufficient evidence to show with any precision when the hymns of the 4 Vedas were collected together and the Vedas themselves as we have them formed. The Rigveda and Vedic Religion by A.C. Clayton, पेज नंबर 45। सारांश यह है कि ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि वैदिक सूक्तों के उद्भव के विषय में कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। वस्तुतः इससे भी आगे जाने और यह स्पष्ट कह देने की आवश्यकता है कि किसी भी निश्चय के साथ यह दिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्षी नहीं है कि चारों वेदों के सूक्तों का संग्रह कब हुआ और ये संहिताएं कब बनी। बीवर ने तो अपनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में यहां तक लिख दिया, एनी सच अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द वैदिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अर्थात इस बात के लिए प्रयत्न करना सर्वथा व्यर्थ है।
वास्तव में इतिवृत्तात्मक रूप में वेद में किसी प्रकार के ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक संकेत न होने से इस प्रकार के सभी मत मात्र कल्पना पर आधारित हैं। हमारा विश्वास है कि जिस दिन पहली बार मानव का जन्म हुआ उसी दिन वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। किसी भी संगठन व समाज का संचालन करने के लिए उसके संविधान का होना अनिवार्य होता है। अतः संगठन के साथ साथ ही उसके नियमोपनियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना उससे संबद्ध व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। जब साधारण मनुष्य भी विधि विधान के बिना कोई काम नहीं करता तो यह कैसे संभव है कि ईश्वर सृष्टि तो बना दे किंतु जिसके भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना की उस मनुष्य को सृष्टि के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी न दे। सृष्टि के प्रारंभ में जब पहले मनुष्य का इस धरती पर आविर्भाव हुआ तो वह सर्वथा अनभिज्ञ था। सृष्टि में उसे बहुत कुछ देखने को मिला किंतु विविध पदार्थों के न वह नाम जानता था, न उनके गुण दोषों को जानता था और न उनके प्रयोग के विषय में ही कुछ पता था। वह अकेला नहीं था, बहुतों के साथ था, परंतु किसके साथ कैसे व्यवहार करे, क्या पुण्य है क्या पाप है, एतद विषयक ज्ञान से वह सर्वथा शून्य था। ऐसी अवस्था में सृष्टि के रचयिता एवं संचालक परमात्मा का यह कर्तव्य था कि वह मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ के नाम, गुण तथा उपयोग के विषय में पूरी जानकारी दे और यहाँ रहने के लिए अपेक्षित समस्त नियमों से अवगत कराए। इस प्रकार सृष्टि में समस्त चराचर जगत के संचालन, धारण, पोषण आदि के लिए अपेक्षित विधान का निर्माण करना आवश्यक था। इसी में उसके विधाता नाम की सार्थकता थी। मनुष्य मात्र के प्रति समान व्यवहार की दृष्टि से भी यह आवश्यक था कि ऐसा विधान सृष्टि के आरंभ में बने। लाखों करोड़ों वर्षों तक मानव समाज का प्रवाह चालू रहने के बाद यदि इस प्रकार के ज्ञान का प्रादुर्भाव हो तो कोई भी विचारशील व्यक्ति यह कह सकेगा कि उन मानवों के प्रति परमेश्वर ने क्या अन्याय नहीं किया जो उनको अपने उद्बोधक ज्ञान से वंचित रखा। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश आदि मानव के प्रादुर्भाव के साथ होना ही न्याय है, अन्यथा ईश्वर को उन दोषों से बचना कठिन होगा जो अन्याय एवं पक्षपात के दायरे में आते हैं। स्वयं एक कट्टर ईसाई होते हुए भी प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इस युक्ति को अपनी पुस्तक साइंस एंड रिलीजन में इस प्रकार व्यक्त किया है। इफ देयर इज अ गॉड हु हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ इट विल बी अनजस्ट ऑन हिज पार्ट इफ he deprives millions of his sons born before Moses of his divine knowledge. Reason and comparative study of religions declares that God gives this divine knowledge from his first appearance on earth. अर्थात यदि धरती और आकाश का रचयिता कोई ईश्वर है तो उसके लिए यह अन्यायपूर्ण होगा कि वह मूसा से पूर्व उत्पन्न अपने करोड़ों पुत्रों को अपने ज्ञान से वंचित रखे। तर्क और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन दोनों घोषित करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि के आदि में ही अपना ज्ञान मनुष्यों को देता है। सृष्टि के आदि में मानवोत्पत्ति के साथ ही ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश का दावा वेद के सिवा कोई नहीं कर सकता। सृष्टि को बने 1,97,29,29,086 वर्ष हुए, अर्थात इस ग्रंथ को लिखने तक अब तो 222 हो गए। अतः यही वेदोत्पत्ति का काल है। ऋतम च सत्यम च भेदा तपसोध्य जायत। परमात्मा ने अपने ज्ञान बल से ऋत और सत्य के नाम से संपूर्ण विधि विधान का निर्माण किया। महाभारत शांति पर्व 232/24 में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अनादि निधना नित्या वागोत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमात्मा ने ऐसी दिव्य वाणी का प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है और जिससे संसार की सारी प्रवृत्तियां चलीं। अब बात आती है वेदों में प्रक्षेप की। आज संसार चाहे उन्नति का कितना ही दावा करे, परंतु मानवीय समस्याओं का जैसा समाधान वेद में है अन्यत्र दुर्लभ है। मानव जीवन के लिए जो कुछ उपयोगी है वेद में उन सब का निर्देश है। वेद में ऐहिक के साथ साथ पारलौकिक ज्ञान, भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्युदय के साथ निश्रेयस का विवेचन है। यदि मानव के लिए वेद इतना उपयोगी न होता तो ब्राह्मणों ने अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा के लिए प्रयास न किया गया होता।
दाक्षिणात्यों ने वेदों को कंठाग्र करना अपने जीवन का लक्ष्य न बनाया होता और ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च के अनुसार बिना किंचित लाभ की आशा के वेदों के पठन पाठन में अपना सारा जीवन न लगाया होता, क्योंकि भारतवासियों ने वेदों के महत्व को पहचाना था। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी उपाय वे कर सकते थे किए। वेद के एक स्वर, मात्रा या वर्ण की त्रुटि भी उन्हें सह्य नहीं थी। एक शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति, इस बात को ध्यान में रखते हुए वेद के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। जैसा गुरुजनों से सुना ठीक वैसा ही उच्चारण करने का अविच्छिन्न प्रयास किया जाता था। श्रवण परंपरा इसका सर्वोत्तम उपाय थी, इसलिए ही इसे ही अपनाया गया। इसी कारण वेद का अपर नाम श्रुति भी हो गया। लिखित रूप में वेदों का प्रचलन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। लेखकों के प्रमाद के कारण वेदों का पाठ कहीं अधिक भ्रष्ट हो सकता था। जिन्हें पांडुलिपियों के संस्करण संपादन का अनुभव है उन्हें ज्ञात है कि उनमें कितनी तरह का पाठ भेद पाया जाता है। संभवतः इसी कारण लेखन कला का अति प्राचीन काल में ज्ञान होने पर भी प्राचीन भारतीयों ने वेदों को लिपिबद्ध न कर श्रवण परंपरा से ही उसे बाद की पीढ़ियों को संक्रमित करना चालू रखा। समय बीतते बीतते इस श्रवण परंपरा के लिए कतिपय घराने विशिष्ट रूप से निर्धारित होते चले गए। उनमें से किन्हीं ने 2 वेदों पर विशेष परिश्रम किया, किन्हीं ने 3 पर, किन्हीं ने 4 पर। वे ही बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी कहलाए। आज जबकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, अनेक वेद पाठी इसकी युग युग पुरानी श्रवण परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। उनके मुख में वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने इनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इसी अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्मविभोर होकर कहा था कि यदि वेद की सभी प्रतियां नष्ट हो जाएं तो भी इसे ब्राह्मणों के मुख से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वेद के नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आज की श्रव्य कणिका को इसी दिव्य बात को लेकर के समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम।